यहाँ पे 2 एवरीज हैं, 2 सेटअप्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में कई असातिज़ा आते हैं, कई असातिज़ा निकल जाते हैं, कई असातिज़ा को इज़्ज़त राज नहीं आती। लब्बड़ था, लब्बड़ है, लब्बड़ रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था यासिर खान रोकड़ी साहब की, और उससे पहले बहुत सी वीडियो में उनकी भी देखता रहा हूँ और साथ साथ नवीद शेख साहब की भी देख रहा हूँ। 2021 में वीडियो तो मैंने देख के लब्बड़ से आगाज़ किया था नवीद शेख साहब की, लेकिन 2021 में यासिर खान रोकड़ी साहब ने और नवीद शेख साहब ने एक कन्वेंशन करवाया था, एक सेमिनार कह लें, एक्सपो करवा लें लाहौर में। तो उसमें मुझे यासिर खान रोकड़ी साहब ने इनवाइट किया था, तो मैं वहाँ गया। तो मैंने बहुत बड़ी मतलब है लब्बड़ फैंसीज को वहाँ पर देखा। तो वहाँ उस वक्त ये दोनों मौजूद थे और दोनों ने काम किया, लेकिन चंद अरसे बाद 6 से 8 महीने समझ लें आप, एक क्लैश शुरू हो गया किसी एक शख्स की वजह से आपस में, और फिर ये ग्रुप्स बन गए और आपस में मुखालफत पैदा हो गई, एक दूसरे से दूरी पैदा हो गई। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक दोनों भाइयों के दिलों में रहम फरमाए और दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दें और दोस्ती की तरफ वापस आ जाएं। देखें कि मैंने जो वीडियो देखी यासिर खान रोकड़ी साहब की, तो उसमें वो कुछ बर्ड्स ऐसे थे तो जिनको वो कह रहे थे कि ये बर्ड्स आपको नहीं लगाने चाहिए, इसमें आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा। और ये देखें कि आप का बर्ड जो है वो डेल्यूट, चाहे वो प्लाइन में हो, ठीक है जी, चाहे ब्लू है, चाहे पार ब्लू जो भी हो, तो डेल्यूट की मोटेशन जो है वो नीचे गिरी। 15 लाख का बर्ड था, 10 लाख का बर्ड था, वो 15,000 रुपये पर आ गया। देखें वो ग्रेजुअली नीचे गिरी, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिसमें आप हर्ट हो। लेकिन देखें कि न्यू फैंसीज के लिए आप लोगों ने मुश्किल कर दी चीज़, क्योंकि जो बर्ड्स आपके पास नहीं होता, आप कहते हैं वो बर्ड अच्छा नहीं है, उसको ना ख़रीदें, ये आगे मोटेशन में नहीं चलेगा। जो उनके पास नहीं होता उसको वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो देखें, अगर आप इसका कंक्लूजन निकालें तो आप मेरे से पहले इस फील्ड में हैं और माशाल्लाह लब्बर्ड्स आपकी और नवीद शेख साहब की जैसे यहाँ बूस्ट हुआ, बूम हुआ, और भी बहुत से नाम है, लेकिन मार्केटिंग के हवाले से आप लोगों ने इसको परवान चढ़ाया, इसका नाम पैदा किया। लेकिन अब जिन लोगों ने आपके कहने पे डेल्यूट लिया, ठीक है जी, अब मैं तो ये कहूँगा कि मैंने अगर डेल्यूट परचेज़ किया तो आपकी वीडियो देख के, आपकी फिजिबिलिटी देख के मैंने परचेज़ किया, तो वो तो एक नसीब की बात है। बात ये है कि ना तो डन फैलो सोने के अंडे देता है और ना ही जो है पेल फैलो सोने के अंडे देता है। तो ये अपने अपने शौक़ की बात है। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो हैं वो लकीर के फ़कीर हैं। एक बर्ड्स को आप दोनों जिसका नाम ले दो कि ये आने वाला फ्यूचर बर्ड होगा, या और 2-4 दोस्तों के नाम है उनका फ्यूचर बर्ड होगा, तो सारे ही लोग उस बर्ड की तरफ भाग पड़ते हैं। जब सारे की डिमांड शुरू हो जाती है तो इट मीन्स फिर उसका रेट भी अप हो जाता है। और जिन बर्ड को आप क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं वो डाउन हो जाते हैं। ख़ास तौर पर अब नुकसान किसका हो रहा है? न्यू फैंसियर का हो रहा है। जो बेचारा इन्वेस्ट करता है उसको आइडिया नहीं होता कि उसने आगाज़ कहाँ से करना है। वो लाखों लगाएं, करोड़ों कमाएं, करोड़ों लगाएं, करोड़ों कमाएं की वीडियोस आप लोगों की देख के वो महंगे बर्ड बेचारा ख़रीद देता है। अब जैसे डन फैलो है, अब डन फैलो पे इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग क्यों कह रहे हैं? वजह क्या है? क्योंकि इसकी ब्रीड इतनी फास्ट नहीं है। हाँ, ये बात आपने ज़रूर अच्छी की है। वैसे तो सारी बातें माशाल्लाह आपकी अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको आप लोग एनालिसिस करें, देखें कहाँ सही जा रहा है, कहाँ गलत जा रहा है। आपने कहा कि जितने भी ब्लैक आइज बर्ड हैं वो 1 लाख या 1 लाख से बिलो जब आएँ तब आप उसको ख़रीदें। ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है, ठीक है जी। कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप महंगे बर्ड नहीं ख़रीद सकते, तो फिर आप महंगे बर्ड क्यों ख़रीदते हैं फिर जब आपसे महंगा बर्ड बेचा नहीं जाता? अगर आप महंगा बर्ड सेल कर सकते हैं तो फिर आपको महंगा बर्ड लगाना चाहिए। अगर आप महंगा बर्ड सेल नहीं कर सकते तो फिर आपको महंगा बर्ड नहीं लगाना चाहिए। फिर आपको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा, फिर आप रोते ही रहेंगे। ये कल वाली वीडियो में आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मैं यहाँ आपसे मैं एग्री करता हूँ। लेकिन साथ साथ आप लोगों ने जो इम्पोर्टर है, जो बर्ड्स इंपोर्ट करता है, उसकी बात भी की, वो मुझे बात बहुत आपकी अच्छी लगी। क्योंकि अब हमारे यहाँ जो लोग
بروکر ہیں، امپورٹر سے برڈ اٹھاتے ہیں. تو ہمارے یہاں بہت سے فارمر بریڈر جنہوں نے لو برڈس کا نام اس پاکستان میں پیدا کیا، وہ بھی لالچ میں آ گئے، ان لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ برڈس کی کوالٹی کچھ نہیں ہے. جب کچرا برڈ اٹھا کے آپ لے کے آئیں گے، لگائیں گے، تو مجھے بتائیں کل کو کیا یہ برڈ ہمارا ایکسپورٹ ہوگا؟ اگر یہ ہوا بھی تو کچرے کے ریٹ میں ہی ہوگا، جیسا کہ فشر اور لٹینو جو ہے وہ باہر جاتا ہے، جو کہ 1000 1500 2000 کا پیس ہوتا ہے. اور وہ بھی کیا باہر جاتا ہے، وہ بس اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ جتنا ہم نے بول بول کے برڈس کی سیڈز کو مہنگا کر دیا، خوراک کو مہنگا کر دیا، تو کیا 1000 1200 کا پیس بیچ کے لو برڈ میں آپ ارننگ کر سکتے ہیں؟ جتنے مہنگے کیج ہو گئے ہیں، جتنی مہنگی خوراک ہو گئی ہے، کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمیں جو ہے اس وقت بجائے فارمر کو، بریڈر کو، اور جو لو برڈس کو بوسٹ کرتے ہیں، مارکیٹ بناتے ہیں، ان کو ہم کرٹیسائز کریں. ان لوگوں کو کرٹیسائز کرنا چاہیے جو بنی بنائی مارکیٹ پہ آ کے قبضہ جما لیتے ہیں، اور نیو فینسرز کو، اور جو لوگ لالچی ہیں، جلدی امیر ہونا چاہتے ہیں، ان کو ٹھگ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی نشاندہی ہمیں کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. تو مہربانی کریں، آپ لوگ سینئر ہیں ہمارے، ہم آپ لوگوں کی عزت کرتے ہیں اور عزت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی کوشش کروں گا کہ میں اگر کچھ رول پلے کر سکا آپ لوگوں کے درمیان، تو یہ اختلاف میں ختم کراؤں، تاکہ ہم سب لوگ جب مل کے چلیں گے تبھی اس لو برڈ کی انڈسٹری کو فائدہ ہوگا، اس بزنس کو فائدہ ہوگا، اور نیو فینسز کو بھی اعتماد آئے گا، وہ بھی پریشان نہیں ہوگا. جب آپ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کریں گے اور برڈس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں گے، تو پھر نیو فینسز جو ہوں گے وہ ڈسہارٹ ہوں گے، اور پھر وہ برڈس نہیں رکھیں گے. جیسے آپ نے خود کہا تھا کہ ہمارا برڈ کہاں سیل ہوگا؟ نیو فینسز میں ہوگا. تو جب نیو فینسز برڈ پرچیز ہی نہیں کرے گا تو پھر یہ لو برڈ کی انڈسٹری بھی تباہ ہو جائے گی، اور آپ اور ہم لوگ بھی تباہ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ نرمی عطا فرمائے، رحم عطا فرمائے، اور تمام بھائیوں کے، صرف یہ 2 بھائی نہیں، تمام بھائیوں کے دلوں میں، تمام مسلمان کے دلوں میں، تمام پاکستانیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ختم فرما دے اور محبتیں پیدا فرما دے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.